मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। तो इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर। नाउ ये भी सेम टाइप 4 का सम में। देखिए सम में क्या क्या दिया है। स्क्वायर प्रिज्म ऑफ साइड ऑफ बेस कितना दिया है, एक स्क्वायर प्रिज्म दिया है, इस तरह का एक स्क्वायर प्रिज्म है ऑफ साइड ऑफ बेस। ओके 30 mm कितना दिया है साइड ऑफ बेस। तो ये जो बेस होगा स्क्वायर प्रिज्म का ABC CD और AD, ये क्या है उसके साइड ऑफ बेस, ये बॉटम है और ये टॉप का है। 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। ओके नाउ इसको हम लोग बोलते हैं साइड ऑफ बेस। कितना दिया है साइड ऑफ बेस, वो मुझे दिया है 30 mm। तो साइड ऑफ बेस कितना होगा 30। स्क्वायर प्रिज्म में करके हर साइड कितना होगा 30 mm का होगा। एंड एक्सिस लेंथ मतलब O से P मतलब अपेक्स का पॉइंट, O मतलब बेस का पॉइंट, वो कितना दिया है, वो मुझे दिया है यहाँ पे एक्सिस का लेंथ इज इक्वल टू 60 mm। इज रेस्टिंग ऑन HP। कहाँ पे रेस्ट कर रहा है ये, रेस्टिंग ऑन द HP। कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग ऑन HP। तो यहाँ पे आएगा इंक्लाइन टू HP। रेस्टिंग कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है, तो भी क्या आएगा टाइप 4 का सम आएगा ये। रेस्टिंग ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्नर, कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर विथ इट्स बेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू HP। आ गया मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द बेस, ओके टू द HP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, क्या बोला है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ओके तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है ये सम सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में, कि सबसे पहला उसका इनिशियल पोजीशन फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, सबसे पहला उसका इनिशियल पोजीशन कैसा होगा, वो स्टेज 1 में आएगा। देन स्टेज 1 में आने के बाद उसका लाइन ऑफ टिल्टिंग फाइंड कीजिए एंड लाइन ऑफ टिल्टिंग से उसको टिल्ट कीजिए। ओके नाउ अभी ये क्या दिया है टाइप 4 का सम है और एक्सिस का क्या है इंक्लाइन टू द HP है। क्या है एक्सिस इंक्लाइन टू द HP है। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए अभी तक जो सम किए उसमें एज ऑफ बेस क्या था आ रहा था। यहाँ पे क्या है कहाँ पे रेस्ट कर रहा था, एज ऑफ बेस में रेस्ट कर रहा था। अभी यहाँ पे आया कि रेस्टिंग ऑफ इट्स कॉर्नर, कहाँ पे कर रहा है ऑन कॉर्नर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये कहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो ये किसी एक कॉर्नर, ये देखिए A कॉर्नर है, B कॉर्नर है, C क्या है मेरा कॉर्नर है और D भी क्या है मेरा कॉर्नर है। किसी एक कॉर्नर पे वो रेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहला मेरा एम क्या है, टू फाइंड आउट अ ट्रू शेप, कि ट्रू शेप कहाँ बनेगा। टाइप 4 का सम है, एक्सिस इंक्लाइन टू HP है, तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, बिलो बनेगा XY लाइन के, मतलब बनेगा टॉप व्यू में, दैट इज बनेगा वो HP में। ओके नाउ तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि अगर कॉर्नर ऑफ बेस दिया है तो वो किस तरह से वो बनता है। तो देखिए ये क्या है स्क्वायर लिखा है प्रिज्म, प्रिज्म का सम है, स्क्वायर प्रिज्म है। तो अगर क्या आएगा कॉर्नर इन HP और कॉर्नर इन HP आएगा तो कैसा बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। एज आया था करके इस तरह का डायग्राम बना था, कॉर्नर आया करके इस तरह का डायग्राम आया। ओके नाउ चलिए हम लोग अब ये शेप को बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक XY लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। ओके ये रही मेरी XY लाइन। XY लाइन आपको H के पेंसिल से ड्रॉ करनी है, X और यहाँ पे Y। ना अभी क्या करना है, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे ओके फिगर ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको XY को परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। ओके से एक कन्वीनियंट पॉइंट से यहाँ पे 30 mm पे इसको मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। पॉइंट मार्क किया। अभी स्क्वायर प्रिज्म है, सब एंगल कितना होता है उसका 90 डिग्री का होता है हर एंगल। तो यहाँ पे मुझे कॉर्नर की तरह बनाना है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये पॉइंट पे रखूंगा और 45 डिग्री मार्क करूंगा। देखिए किस तरह से 45 मार्क किया। नाउ नाउ सिमिलरली क्या करना है, यहाँ से भी 45 मार्क करना है। देखिए यहाँ से भी, तो समवेयर यहाँ पे आएगा 45। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा। ओके
ना यहाँ तक ही ज्वाइन करूँगा ना। उसके बाद क्या करना है, मुझे उसको मेजर करना है, कितना है वो 30 तो इसको मुझे 30 मेजर करना है। ओके, तो ये एग्जैक्ट 30 तक ही मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली थी ना। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, ये 90 डिग्री। ओके, आया 90 डिग्री। ओके, इसको भी अगेन मेजर कर लो, 30 मेजर कर लिया। अगेन यहाँ पे रखो, ये पॉइंट पे उसको अगेन 90 यहाँ से मेजर करना है मुझे। ओके, कितना मेजर करना है मुझे, 90 मुझे यहाँ से मेजर करना है। ओके, या फिर आप डायरेक्टली ये बनने के बाद यहाँ से इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। देखिए मेरे पास जगह नीचे नहीं है, तो मैं आई विल ड्रॉ द पैरेलल लाइन। सिमिलरली ये पैरेलल लाइन बन गया। फिर यहाँ से भी इसको रेफरेंस लो और प्रॉपर उसको रोल ऑन करो। तो ये बन गया आपका स्क्वायर। ओके, और क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हम लोग देंगे। तो देखिए नेमिंग यहाँ पे आएगा, ये होगा A, B, C एंड D। ओके, अभी क्या करना है आपको, H का पेंसिल लेके इसको ड्रॉ करना है, डार्क बना देना है। ओके, पहले किससे बनाया हमने यूज़ किया 2H का पेंसिल। ओके ना, अभी हम लोग इसको H का पेंसिल से इसको डार्क कर दे रहे। ओके, सब साइड कितनी है इसकी, 30 की इसकी सब साइड है, ईच एंड एवरी साइड। नाउ ये होने के बाद हमें क्या करना है, इसका हमें एक्सिस भी निकालना है। तो देखिए एक्सिस कहाँ पे आएगा, सेम क्या करूँगा मैं, यूज़ करूँगा पेंसिल। ओके, लाइट पेंसिल, दैट इज 2H का पेंसिल, और A और C को ज्वाइन कर दूंगा, D और C को भी ज्वाइन कर दूंगा जहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ओके, बाकी सब रफ कर दूंगा। ओके, जो पॉइंट मिलेगा वो होगा O, P। O कहाँ का, नीचे का पॉइंट, P कहाँ का, ऊपर का पॉइंट। ओके, क्लियर। यहाँ पे जो ब्लैक से बना है वही आपको, जो ब्लैक स्केच पेन यूज़ किया है वही आपको डार्क करना है, बाकी कुछ डार्क नहीं करना है। ये एक्सिस के जस्ट पॉइंट जो है उसका मार्क करने के लिए बना है। देन उसके बाद आप इसको रफ कर दीजिए, उसका कुछ यूज़ नहीं है ना। अभी क्या करना है आपको, इसको प्रोजेक्ट करना है ऊपर। तो देखिए कौन सा क्या बना है, यहाँ पे कॉर्नर आ गया है। ओके, एक मुझे यहाँ पे कॉर्नर मिल गया है यहाँ पे। तो देखिए बनाता हूँ मैं, ये स्टेज 1 का, ये क्या हुआ मेरा स्टेज 1, ये हो गया मेरा सेट 1 ना। अगेन इसको रेफरेंस लेना है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, और यहाँ से आगे लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन एक्सटेंड कर दी। सिमिलरली यहाँ से पॉइंट C से भी लाइन क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है, यहाँ तक आना चाहिए पॉइंट। ओके, नाउ अभी ये जो लाइन होगा, ये कॉर्नर क्या बोला है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ये जो कॉर्नर होना चाहिए, कॉर्नर शुड बी 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, कॉर्नर शुड बी 90 डिग्री। तो ये होगा, कॉर्नर आ गया, पॉइंट C क्या मेरा कॉर्नर है, उसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ टिल्टिंग LT। तो यहाँ से इसके अबाउट में क्या करूँगा, प्रिज्म को रोटेट करूँगा। ओके, नाउ अभी देखिए इसका एक्सिस का लेंथ कितना है मेरा 60 mm। तो मैं क्या करूँगा 60 mm इसको मार्क करूँगा। नाउ देखिए किस तरह से इसको मार्क करूँगा मैं 60 mm। तो यहाँ से इसको मेजर करना है 60 mm। ये जो कॉर्नर बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे जो नाम आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे A। यहाँ पे देखिए सामने से क्या दिख रहा है, ऊपर से A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, D, बट साथ ही साथ आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो ये 1, A, 1, B, 2, C, 3, D, 4। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, नीचे का बेस आएगा, तो यहाँ पे आएगा
ए डैश, यहाँ पे आएगा बी डैश, डी डैश, और यहाँ पे आएगा सी डैश। ओके, नाउ ये होने के बाद ऊपर क्या आने वाला है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश आएगा। नाउ देखिए किस तरह से, अगेन लाइन क्या कीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए स्क्वायर प्रिज्म में, तो ऊपर भी सेम आएगा लाइन ना। अभी इसको क्या कीजिए, 60 mm यहाँ पे मेजर कीजिए। ओके, मार्क कर ले 60 mm। देन आपको पता है हर एक लाइन यहाँ से एक्स वाई को लीजिए रेफरेंस। ओके, और यहाँ से एक्स वाई को लीजिए रेफरेंस, और यहाँ से लाइन पास कर दीजिए। हो गई लाइन पास। ओके, नाउ यूज कीजिए एच का पेंसिल और यहाँ से इसको डार्क कर लीजिए। ओके, क्लियर यहाँ पे। तो ये हो गया नीचे का पॉइंट, हो गया था ए डैश, बी डैश, डी डैश एंड सी डैश। ऊपर आएगा यहाँ पे 1 डैश, यहाँ पे 2 डैश एंड 4 डैश, 2 डैश 4 डैश, यहाँ पे आएगा मेरा 3 डैश। ओके, तो इस तरह से मेरा स्टेज 1 बन गया। स्टेज 1 का ये सेट 2 भी मेरे यहाँ पे बन गया ना। अब मुझे क्या करना है, इसको टिल्ट करना है। यहाँ पे लिखा है टिल्ट करना है आपको विद द बेस मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये है क्या, मेरा पॉइंट ऑफ टिल्टिंग, लाइन ऑफ टिल्टिंग है मेरा। तो कहाँ पे भी कन्वेंट डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट मार्क कर लूँगा। सही पॉइंट होगा मेरा सी, क्या होगा ये, सी कॉमा 3, क्या होगा ये, सी कॉमा 3 मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वीपी में होता है करके सी डैश 3 डैश। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एच पी, इसको हम लोग बोलते हैं वी पी। वी बिंग नथिंग बट द फ्रंट व्यू, एच पी नथिंग बट द टॉप व्यू। ओके, नाउ ये होने के बाद क्या करना है आपको, इसको रिक्रिएट करना है यहाँ पे विद द एक्सिस। ओके, विद द एज, जो एज है उसका क्या कर रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कौन सा एज आएगा, तो ये जो एज आएगा यहाँ पे दिखेगा, ये टिल्ट की यहाँ से ये जो है ए डैश सी डैश को 30 डिग्री मुझे, सॉरी 45 डिग्री मुझे बनाना है। तो यहाँ पे पॉइंट रखिए, ओके, प्रोटेक्टर रखिए, 45 डिग्री मेजर कीजिए ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आएगा ये ना। ये आने के बाद अगेन आपको लाइट पेंसिल यूज़ करना है। जो भी मैं यूज़ कर रहा पायलट पेन, वो क्या आएगा आपका एच का 2H का पेंसिल। ओके, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया एंगल मेरा कितने का, 45 डिग्री का ना। ओके, तो आपको क्या करना है, ये लाइन आपने बना दी 45 डिग्री की। ओके, ये पॉइंट ले लिया कन्वीनियंट पॉइंट पे, यहाँ से सी डैश डी डैश। नो कंपास का यूज़ करके आपको क्या करना है, पॉइंट मार्क करना है। सी डैश से ए डैश आपको मेजर करना है। ओके, और इस पे आपको आर कट कर देना है। ओके, ये आर कट हो गया ना। उसी तरह से आपको सी डैश से जो सेंटर का पॉइंट है बी डैश डी डैश, वहाँ पे लेना है। ओके, यहाँ से लेके उसको यहाँ पे कट कर देना है ना। अभी ये होने के बाद क्या करना है आपको, ये देखिए एंगल कितना है इसके बीच का, 90 डिग्री। कितना है, सबके बीच का कितना है, 90 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रखना है सी डैश पे और 90 डिग्री मेजर करना है। ओके, कितना मेजर करना है मुझे, 90 डिग्री मेजर करना है। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री पॉइंट मार्क कर लिया। पॉइंट मार्क करने के बाद उसको ज्वाइन कर दूंगा। ओके, ज्वाइन कर लिया ना। अगेन कंपास का यूज़ करूँगा, सी डैश से लेके 3 डैश तक उसको मेजर करूँगा, और ये जो लाइन बनी है वहाँ पे उसको कट कर दूँगा ना। ये हो गया कट। तो ये हो गया मेरा 3 डैश का पॉइंट। ओके, नाउ अभी रोलर स्केल से क्या करूँगा, मैं पैरेलल लाइन पास करूँगा अदर पॉइंट से जो मैंने मार्क किए। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया था मैंने सेंटर वाला, वहाँ से पैरेलल लाइन, देन एंड वाला लाइन से भी पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर दूँगा। ड्रॉ कर दिया। नाउ ये पॉइंट का नाम क्या है, तो इसका नाम है बी डैश डी डैश, इसका नाम है ए डैश। नाउ क्या करूँगा, अभी
प्रोडक्टर पे जो मैंने मार्क किया था सी डैश से लेके 3 डैश एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो यहाँ से उसको लूँगा और कट कर दूंगा, और यहाँ से भी लूँगा उसको कट कर दूंगा। अगर आपको ये कट नहीं करना है तो आपने एक पॉइंट मार्क किया है, तो क्या करना है, सिंपली वहाँ से आपको ए डैश से लेके सी डैश वाली लाइन को पैरेलल रखना है और वहाँ से लाइन पास कर देनी है। ओके, इस तरह से अभी क्या करना है, इसको डार्क कर देना है यूजिंग द एच का पेंसिल। देखिए हमने क्या किया है, जैसे हमने इसको रिक्रिएट किया है यहाँ पे जो फिगर था सेट 2 का, ओके, उसको हमने रिक्रिएट किया है। ओके, हो गया। नाउ साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एक्सिस का जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आएगा, ओ डैश, यहाँ पे आएगा पी डैश, तो यहाँ पे भी आएगा ओ डैश, यहाँ पे आएगा पी डैश, जो कि पीछे छुप जा रहा है। ओके, एज जो वर्टिकल लाइन है उसके पीछे। ओके, तो ये होगा 1 डैश, ये 2 डैश, 4 डैश और यहाँ पे 3 डैश। नाउ अभी क्या करना है, ये हो गया मेरा स्टेज 2 का सेट 3। क्या हो गया, ये सेट 3। ये हो गया मेरा सेट 3, ऐसा जाता है सेट 2 के बाद। ये हो गया, चालू हो गया मेरा स्टेज 2। क्या ये चालू स्टेज 2। ना अब क्या करूँगा मैं, अगेन एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर, ओके, एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर रोलर रखूँगा और जो पॉइंट्स है मेरे, जैसे कि ये ए डैश, उसको मैं क्या करूँगा, उसको नीचे प्रोजेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर टू एक्स वाई नीचे प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट है इसको भी प्रोजेक्ट किया, सेम ये पॉइंट को भी प्रोजेक्ट किया, आगे इसको प्रोजेक्ट किया। जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे सबको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। नाउ अभी क्या करूँगा, एक्स वाई को अब रखूँगा पैरेलल, क्या करूँगा, पैरेलल रखूँगा, और जो सेट 1 है मेरा, देखिए स्टेज 1 का सेट 1, वहाँ से जो पॉइंट्स है कॉर्नर्स के, जो पॉइंट्स सब पॉइंट्स, वहाँ से लाइन पास करूँगा। देखिए लाइन पास किया। ओके, नाउ अभी ज्वाइन करूँगा पॉइंट्स को, देखिए किस तरह से। नाउ देखिए यहाँ पे तो ए डैश यहाँ पे आ रहा है कॉर्नर से, ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये होगा पहला पॉइंट मेरा ए। यहाँ पे क्या है, बी डैश डी डैश, तो यहाँ पे देखिए लाइन है बी डैश डी डैश की, यहाँ से आ रही है डी, तो ये पॉइंट होगा मेरा डी। यहाँ पे नीचे है बी, तो ये हो जाएगा बी। नाउ यहाँ से क्या आ रहा है, सी और 3 आ रहा है, सी डैश और 3 डैश, तो सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे, ये रहेगा सी। 3 कहाँ पे है, नाउ 3 का जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे ही है। ओके, नाउ नहीं सॉरी 3 है जो ऑनली सी का पॉइंट है, ये 3 तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, तो ये सी आएगा सिर्फ। नाउ उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट 1 डैश, तो 1 डैश कहाँ पे है, तो 1 कहाँ पे है, 1, ये रहा 1, तो ये होगा यहाँ पे 1। देन क्या आएगा यहाँ पे, ये 2 एंड 4 की लाइन है, ये यहाँ पे रहा 2, ये ऊपर रहा 4, एंड का लाइन क्या है, पॉइंट क्या है 3 डैश, तो यहाँ पे ये रहा 3 डैश का पॉइंट, तो ये रहा 3। नाउ अभी रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है जितने भी आउटर पॉइंट्स है, जितने भी आउटर पॉइंट्स है उसको डार्क कर दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ये आउटर पॉइंट है, ये आउटर पॉइंट है, ये आउटर है, ये आउटर है, ये आउटर है और ये आउटर है। ओके, जितने भी आउटर पॉइंट है सबको ज्वाइन कर दीजिए डार्क लाइन से। ओके, ज्वाइन कर लिया। ये होने के बाद मुझे बनाना है फेस। ओके, जो बेस है ना, बेस वो बनाना है, बेस और टॉप। तो यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो इसको जो ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है, पूरा का पूरा जो बेस है, टॉप टॉप व्यू सब दिखेगा यहाँ पे, इसको पूरा जो 1 डैश ये जो दिख रहा है ना आपको, ये उसको पूरा दिख रहा है। ओके, देखिए
1 डैश दिख रहा है, 2 डैश 4 डैश भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। तो 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 उसको दिखेगा, 1 से लेके 4 भी उसको दिखेगा। ओके, एंड 1 से लेके उसको जो 2 से लेके 3 भी उसको दिख रहा है जो कि ऑलरेडी डार्क हो गया है, एंड 3 से लेके 4 भी उसको दिख रहा है जो कि ऑलरेडी डार्क हो चुका है। तो मुझे ये पूरा जो बेस है टॉप का वो दिख रहा है, तो इसको मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइंट हो गया ये ना। अभी बचा बॉटम का पॉइंट। तो बॉटम में मुझे ए दिख रहा है और ये बी डैश डी डैश नहीं दिख रहा है और ना ही सी दिख रहा है। ओके, तो देखिए, तो आपको ना सी पॉइंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको अकेला ये पॉइंट ही दिख रहा था। बट एज पर द जो फर्स्ट रूल था, आउटर पॉइंट जॉइंट होना चाहिए, उसके विजुअल से ये सब दिख रहा है ना। अभी जो है आपको ए से बी हो गया और ए से आपका डी भी हो गया। अब बचा क्या है, बी से सी। तो बी से सी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, और डी से सी आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा हिडन लाइन। तो इस तरह से आपका आएगा ये हिडन लाइन। ओके, बन गया। नाउ अब बचा क्या है मेरा एक्सिस। तो एक्सिस देखिए कहाँ से आएगा, तो ये पॉइंट ओ का पॉइंट है, ये भी ओ का पॉइंट है, तो यहाँ पे आएगा ओ, ये यहाँ से पी का पॉइंट है और ये लाइन है ओ पी का, तो यहाँ पे आएगा पी। तो इस तरह से मैं एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ओके, ये हो गया आपका सेट 2 पूरा, सॉरी स्टेज 2 पूरा कंप्लीट। ये होता है मेरा सेट 4। ओके, सो आपने पहले क्या किया, पहले ये फिगर बनाया, फिर यहाँ पे गए, इनिशियल पोजीशन मिला, देन उसको टिल्ट किया, ये मिला, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया, फिर आपको ये फिगर मिल गया। ओके, सो होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर एनी डाउट you can comment on a comment section. So thank you for watching my video.